कौन है ये खाटू श्याम, आपको पता है? इनका जब जन्म हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने इनका नाम रखा है बर्बरीक। क्या नाम पड़ा? बर्बरीक। बर्बरीक किसे कहते हैं सज्जनों? जिसके केस बर्बक यानी घुंघराले हों, बर्रे हों, ऐसे ऐसे घुंघराले जिसके केस होते हैं, तो इनको दिया गया इनके पांडव वंशी धर्मराज जी को जो युधिष्ठिर नाम था, तो युधिष्ठिर जी ने इनका नामकरण किया, तो इनका नाम पड़ा बर्बरीक। फिर उन्होंने द्वारिकापुरी में जाकर के, जिनका हम आज खाटू श्याम नाम लेते हैं, इनका नाम जिन्हें शीश के दानी कहते हैं, इन्होंने भैया द्वारिकापुरी में जाकर के मेरे ठाकुर जी का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। अब जरा सुनिएगा, दानी अगर कोई हो सकता है या दान का किसी को प्रेरणा स्रोत बनाए, तो हमारे खाटू श्याम जी जैसा कोई दानी नहीं हो सकता। जब इनको पता चला कि महाभारत का युद्ध होने वाला, और ऐसा युद्ध कि भूतो न भविष्यति, न कभी ऐसा हुआ है, न होगा, न आगे आने वाले समय पर कभी होगा, तो जो हमारे बर्बरीक जी थे, जिन्हें हम आज खाटू श्याम जी कहते हैं, ये भैया कौरवों की तरफ से हो गए। बोले जो पक्ष हारेगा, उनको पता था ये पक्ष हारेगा, क्योंकि पांडवों के पक्ष में साक्षात शांति दूत भगवान आ चुके हैं, तो कौरवों के पक्ष में बर्बरीक जी हो गए हैं। और जब ये बात अर्जुन ने बताई है ठाकुर जी को कि केशव, कौरवों के पक्ष में एक ऐसा धुरंधर योद्धा है जिनका बर्बरीक नाम है, इनके पास में 3 एक ऐसे बाण हैं जो बड़े अमोघ हैं, बड़े अचूक हैं, अगर ये एक बाण भी चला देंगे तो महाभारत का युद्ध हम जीत नहीं पाएंगे। भगवान को पता था कि पूरे महाभारत का श्रेय मैं अर्जुन को देना चाहता हूं, मैं बर्बरीक तुम्हें नहीं देना चाहता, क्योंकि ठाकुर जी का एक स्वभाव है कि स्वयं करते हैं लेकिन श्रेय मानवों को दे देते हैं। ठाकुर जी श्रेय स्वयं नहीं लेते। श्रेय मतलब वाहवाही, आपने किया। पूरा महाभारत का युद्ध ठाकुर जी ने जितवाया पांडवों को, लेकिन श्रेय किसका हुआ, नाम किसका हुआ, बताइए जरा? अर्जुन का। किसका नाम हुआ? अर्जुन का। और यही कमी हम मानवों की है, करने वाले ठाकुर जी, लेकिन हम मानव श्रेय खुद लेना चाहते हैं। मैंने किया, मुझसे ऐसा हुआ, मैं न वहां जाता तो नहीं होता, मैं नहीं करता तो अरे काम हो ही नहीं पाता। माता पिता को सावधानी से सुनना चाहिए हमारी इस बात को। अपने बालकों को बचपन से सिखाइए कि आपके शरीर से, आपके माध्यम से, आपके उपस्थित होने से यदि किसी के जीवन में थोड़ा सा भी अच्छा काम हो जाए तो आप श्रेय खुद मत लीजिए, श्रेय ठाकुर जी को दीजिए। ठाकुर जी ने महाभारत का संपूर्ण युद्ध जिताया स्वयं, लेकिन जो श्रेय दिया वो अर्जुन को दे दिया। लेकिन ठाकुर जी को पता था कि यदि बर्बरीक जी को मैंने अपने पक्ष में नहीं लिया या मैंने इनको सिलेंडर नहीं किया, तो जो मैं अर्जुन को श्रेय देना चाहता हूं ये श्रेय मुझे नहीं मिल पाएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। मेरे ठाकुर जी आए हैं और बर्बरीक जी के पास में मैं मूल भाव आपको बताने वाला हूं। जैसे इनसे मिले तो भैया इनसे मिलके कहते हैं कि हमने तुम्हारे बाणों की बड़ी चर्चा सुनी है कि तुम्हारे पास में बहुत अद्भुत बाण हैं, बड़े सिद्ध हैं, इन बाणों से तुम महाभारत को जिता दोगे कौरवों को। तो अब जरा सुनिएगा, बहुत छोटी सी कथा और बहुत मार्मिक कथा है। तो मेरे बर्बरीक जी तो भैया तुरंत समझ गए हैं कि अधर्म रूपी दुर्योधन है, अगर मैं ठाकुर जी की तरफ नहीं गया तो मुझे अधर्म रूपी दुर्योधन की तरफ से लड़ना पड़ेगा, और यदि मैं लड़ा तो मेरे पास में 3 बाणों के रूप में ऐसी शक्ति है कि पांडवों को हारना पड़ेगा, और पांडव नहीं हारेंगे, धर्म हार जाएगा, और यदि धर्म हार गया तो अधर्म जीत के करेगा क्या। इसलिए बिना तर्क किए आज मेरे ठाकुर जी कहते हैं शीश का दान मैं तुमसे चाहता हूं, बस एक प्रार्थना मेरे खाटू श्याम जी ने की है, आपको शीश तो मैं दान में दूंगा, लेकिन ये महाभारत बड़े दिनों से इस युद्ध की चर्चा में सुन रहा हूं, इस युद्ध को मैं देखना चाहता हूं। क्या मांगा? आपको शीश तो मैं दे दूंगा, मैं समझ गया कि साक्षात बांके बिहारी मेरे सामने खड़े हैं, साक्षात ठाकुर जी आ गए हैं, शीश तो मैं आपको काट के तुरंत दूंगा, बिना देर किए, बिना तर्क किए, बिना कुतर्क किए, लेकिन बस एक मेरी प्रार्थना है ठाकुर जी, इस महाभारत युद्ध को मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। ठाकुर जी कहते हैं जाओ चिंता मत करो,
ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें कि तुम्हारा शीश उस पहाड़ी पर रखा रहेगा और वहीं से तुम्हारे नेत्र, गर्दन तो रहेगी लेकिन तुम्हारे नेत्र और तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी बुद्धि पूरी रहेगी और तुम पूरे महाभारत को शुरू से अंत तक देख सकोगे। 1 मिनट देर नहीं लगाई, जैसे ठाकुर जी ने शीश मांगा तुरंत मेरे खाटू श्याम जी ने, बरबरीक जी ने भैया बिना तर्क को तर्क किए काट करके सिर का दान दे दिया है और बन गए हैं शीश के दानी। बोलो शीश के दानी की, खाटू नरेश की। और अंत में भैया आज आकर्षण के जो केंद्र बने हैं खाटू श्याम जी, जो खाटू श्याम बाबा का जो मंदिर है, जो आज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि इस मंदिर को बनाया किसने, यहां क्यों मंदिर बनाया गया, कुरुक्षेत्र में क्यों नहीं बनाया गया। तो भैया एक बात बताएं, ये मंदिर बनाया नहीं गया, एक गाय थी जहां पर आज वर्तमान पर खाटू श्याम जी शालिग्राम जैसे हैं, इनके नेत्र बड़े कटीले मोटे हैं, शालिग्राम शिलासीन का प्रादुर्भाव हुआ है। तो एक गाय जाकर के अपने दुग्ध को वहां पर प्रवाहित करती थी। गाय के 4 थनों से दूध निकलता था और जहां पर वर्तमान पर खाटू श्याम जी प्रकट हुए हैं उसी जगह पर धार लगाती थी गैया। तो वहीं से स्वयं भू यानी शालिग्राम शिलाकार मेरे खाटू श्याम जी का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो खाटू नरेश की जय, शीश के दानी की जय। तो खाटू श्याम जी की कथा से, बरबरीक जी की कथा से लखदातार जो सबकी भैया झोली भरते हैं। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने दान दिया तो बिना तर्क कुतर्क किए जो ठाकुर जी ने मांगा इन्होंने तुरंत दान दे दिया। बताओ आपसे कोई अगर थोड़ा सा कुछ मांग ले कि बताइए आप ये सहयोग करोगे, तो आप लोग 10 बार सोचोगे, अरे अभी पति से पूछेंगे, अभी पत्नी से पूछेंगे। भले आपकी कैपेसिटी है इतना देने की, लेकिन आपके मन में 10 प्रकार के सवाल जवाब आते हैं। हम जिसके भी मुख से सुनते हैं यही सुनते हैं कि भैया खाटू श्याम जी बड़े, जो हमने मांगा हमें दे दिया, जो हमने मन में इच्छा करी हमको सब कुछ खाटू श्याम ने प्राप्त कराया। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि खाटू श्याम जी क्यों इतने लखदातार हैं, क्यों इनको भैया हारे का सहारा कहा जाता है, क्यों अपने शरण में आए गए भक्तों की झोलियां भरते हैं। आपने कभी सोचा? इन्होंने जब अपने शीश का दान किया तो ठाकुर जी के सामने बिना तर्क कुतर्क किए इन्होंने अपने शीश का बलिदान कर दिया, शीश को चढ़ा दिया और बन गए शीश के दानी। अगर दान में प्रेरणा स्रोत किसी को बनाना है तो मेरे खाटू श्याम जी को बनाइए।